कि मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार कहाँ से आया था? मोस्ट सक्सेसफुल एंड वेल्दी एंड अबंडेंट लोग ना अपने इसी हाईएस्ट सेल्फ को एक्सेस करने की प्रैक्टिस करते हैं। पावरफुल गॉस्पेल क्रिएशन के बारे में क्या सिखाती है, कैसे कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट या क्रिएट। ये ग्रोथ आपको तभी एक्सपीरियंस हो पाएगी जब आप अपने हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स, आई एम श्योर यूट्यूब पे तमाम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स के वीडियोस देख करके आप कंफ्यूज भी हो गए होगे और बोर भी हो गए होगे। और अगर ये वीडियो आज आप सुन और देख रहे हो, आप ना चोजन वन हो, क्योंकि इस वीडियो के मैसेज को हर कोई सुन और समझ बिल्कुल नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार कहाँ से आया था? मैं बताती हूँ। एक कपल थे, जेरी और एस्थर हिक्स। उन दोनों ने ही हायर पावर यानी कि अब्राहम के साथ कनेक्ट करके दुनिया को मैनिफेस्टेशन का रियल कॉन्सेप्ट और मतलब समझाया था उनकी किताब के माध्यम से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी कॉम्प्लेक्स किताब को या फिर गॉस्पेल को आसान भाषा में डिकोड करके सुनाऊंगी, उसके एक पार्ट को। इनफैक्ट इस चैनल पे मूविंग फॉरवर्ड आने वाले वीडियोस में हम हमारे थॉट्स के पावर के बारे में, कैसे हम लाइफ को डेलिबरेटली क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने थॉट्स की मदद से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये सब अब्राहम की लैंग्वेज में और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे हम सीखेंगे। अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। वेल, वीडियो शुरू करने के पहले ना अब्राहम का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन समझ लेते हैं। उनका कहना है कि हम सभी ना फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं दोस्तों, रादर हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जिन्होंने फिजिकल लाइफ में और फिजिकल एक्सपीरियंसेस को चूज किया है। हम सभी ह्यूमंस मार्वेलस फिजिकल बीइंग्स हैं जो कि अभी इस वक्त अपने फिजिकल डायमेंशन पे फोकस्ड हैं। हम सिर्फ उन्हीं 3D चीजों को समझ पा रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं जिसका एक फिजिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम यहीं तक सीमित नहीं हैं। हमने बहुत सारे प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस को जिया है। हमारी प्रीवियस लाइफ्स या फिर हमारा हायर सेल्फ का कोई भी कॉन्शियस मेमोरी हमें इस वक्त नहीं है, और इसी वजह से हम कॉन्शियसली सिर्फ इस लाइफ टाइम पर फोकस्ड हैं। हमने इस लाइफ को चूज किया है और फिजिकल बर्थ के पहले हमने ये डिसीजन लिया यहाँ आने का। पर अब्राहम का ये भी कहना है दोस्तों कि हमारा एक हायर सेल्फ भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या है ये हायर सेल्फ? कहाँ है? दिखता क्यों नहीं है? दोस्तों, आपको पता है कि जो इमोशंस आप फील करते हो ना रोज, जो गट फीलिंग आती है ना आपको, जो इंट्यूशन आपको आता होगा ना कभी कभी, वो फिजिकल नहीं है, वो ही हमारा नॉन फिजिकल और हायर एक्सटेंशन है। जी हाँ, और मोस्ट सक्सेसफुल एंड वेल्दी एंड अबंडेंट लोग ना अपने इसी हाईएस्ट सेल्फ को एक्सेस करने की प्रैक्टिस करते हैं वाया फोकस, मेडिटेशन, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, ग्रोथ एंड मैनिफेस्टेशन। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं सुनने वाले, रादर अगर आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हो, आप बहुत सक्सेसफुल और अबंडेंट होना चाहते हो, तो सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होने वाला। ये ग्रोथ आपको तभी एक्सपीरियंस हो पाएगी जब आप अपने हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे। तो इस वीडियो का यही एम है। मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट द फर्स्ट बुक ऑफ मैनिफेस्टेशन सेज अबाउट क्रिएटिंग लाइफ बाय द पावर ऑफ योर डेलिबरेट थॉट्स, which we call manifestation. So let's begin the important part. देखो, अब्राहम का कहना है कि हम ह्यूमन बीइंग्स ना अपने फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने थॉट्स के माध्यम से क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ, लिटरली हर एक थॉट जो आप सोचते हो वो एक नया क्रिएशन को जन्म देता है। देखो, जिन थॉट्स को हम सोच रहे हैं अबाउट द थिंग्स वी वांट और लव, वो उस चीज के क्रिएशन को अंजाम दे रहा है। लेकिन वहीं उसी तरीके से जिन थॉट्स को आप सोच रहे हो अबाउट द थिंग्स यू डू नॉट वांट, द थिंग्स यू फियर, डिसलाइक, वो भी उस चीज के क्रिएशन को एनर्जी और मोशन दे रहा है। तो ब्रह्मांड या गॉड या हायर पावर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो आपको चाहिए या फिर जो चीजें आपको नहीं चाहिए, जो चीजें आपको खुश करती हैं या रादर जो चीजें आपको डराती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स गुड और बैड फॉर यू, आपके थॉट्स उस चीज को क्रिएटिव पावर दे ही दे रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मोस्टली हम ह्यूमंस ना हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, है ना? और बस उन नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव चीजें क्रिएट होती जाती हैं। देखो, हर एक थॉट ना बेहद पावरफुल है, और जिस थॉट को आप बार बार अपने माइंड में लेकर के आते रहते हो डेली बेसिस पर, आवरली बेसिस पर, भले उसमें कम इमोशन ही क्यों ना हो या फिर ज्यादा इमोशन हो, वो इवेंचुअली आपके फिजिकल रियलाइजेशन में मैनिफेस्ट हो करके ही रहेगा। हाँ, स्पीड थोड़ी कम या ज्यादा
हो सकती है मैनिफेस्टेशन की, डिपेंडिंग अपॉन कि उस थॉट में कितना इमोशनल फ्रीक्वेंसी है। अब सुनो, अब्राहम ये भी कहते हैं कि जिस थॉट को आप ग्रेट इमोशंस के साथ कंबाइन कर देते हो, वो छोटा सा थॉट एक पावरफुल थॉट बन जाता है। भले वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, भले आप उसे कॉन्शियसली सोच रहे हो या फिर डर के थॉट्स सबकॉन्शियसली सोच रहे हो, जिस भी थॉट में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा, ये इंडिकेट करता है कि वो चीज आपकी फिजिकल रियलिटी में कितनी जल्दी आएगी। और जिन थॉट्स को बार 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 माइंड में लाया जाएगा, वो जल्दी एक्चुअलाइज भी हो जाएगा। अब हम समझ सकते हैं कि हम ह्यूमंस ने आज तक जो भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट किए हैं, या फिर जो जिंदगी हम और आप आज जी रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा पास्ट रहा है, जो आज हमारा प्रेजेंट है, ये सब कुछ हम ह्यूमंस ने खुद ही क्रिएट किया है यार। ये सब कुछ हमारे पास हमारे थॉट्स की वजह से ही आया है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, भले आपने जानबूझ के डिसाइड किया है कि आपको कोई चीज चाहिए, या फिर बाय डिफॉल्ट आप नेगेटिव सोचते आए हो कि क्या चीज यार नहीं चाहिए, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि ये पावरफुल गॉस्पेल क्रिएशन के बारे में क्या सिखाती है। कैसे कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट या क्रिएट। देखो, दो तरीके होते हैं। एक होता है डेलिब्रेट थॉट और दूसरा होता है बाय डिफॉल्ट। तो जब हम जानबूझ के यानी कि डेलिबरेटली डिसाइड करते हैं ना कि यार मुझे ना ये चीज चाहिए और मैं इसके बारे में कॉन्शियसली अच्छे से डेलिबरेटली थॉट्स के साथ फोकस करूंगी, आप पूरे होशो हवास में सूझबूझ के उसी के बारे में फोकस करते हो, उसी थॉट को इमोशंस दे रहे हो, तो वो बेस्ट टाइप का क्रिएशन होता है और इसे कहा जाता है डेलिबरेट क्रिएशन। लेकिन हम तो ठहरे ना लायक। हम जब भी उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो चीज हमको नहीं चाहिए, हमारा डर, जिससे हमको डर लगता है, तो हम ना बाय डिफॉल्ट यानी कि जाने अनजाने में उसे क्रिएट कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स ना बाय डिफॉल्ट ही क्रिएट कर रहे हैं रादर देन बाय कॉन्शियस डेलिब्रेट इंटेंशन। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लॉ ऑफ क्रिएशन। तो अब हम समझते हैं कि क्या कहता है ये लॉ ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल। आर यू रेडी? तो लॉ ऑफ क्रिएशन कहता है, वांट इट एंड अलाउ इट टू बी एंड इट विल बिकम। मतलब किसी भी डिजायर को चाहो पर साथ में उसे अलाउ भी करो जिंदगी में आने के लिए। देखो, अक्सर हम में से ज्यादातर लोग, हम ह्यूमंस की ये प्रॉब्लम होती है कि हम किसी चीज की इच्छा तो करते हैं पर उसको अप्लाई नहीं करते, यानी कि अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम डिजायर करते हो कि यार आई वांट अ रेड कार बट इट इज टू एक्सपेंसिव। देखो तुमने क्या किया, आपने यहाँ पे एक इंटेंशन तो किया कि यार मुझे ना वो रेड कार चाहिए, लेकिन आपने दूसरे ही तरफ अगले ही क्षण, अगले ही मोमेंट बोल दिया, ओ माय गॉड इट्स टू एक्सपेंसिव। यानी कि उसके होने की पॉसिबिलिटी को, उसको रिसीव करने की पॉसिबिलिटी को आपने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो अब्राहम का कहना है कि सिर्फ वैसे ही थॉट्स सोचो, सिर्फ वैसे ही वर्ड्स बोलो जो आपके डिजायर के डायरेक्शन में हो। अब मैक्सिमम लोग ना एक क्रिएशन को मोशन तो देते हैं पर उसको रिसीव करने से पहले ही उसकी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी का गला घोट देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे पूरे के पूरे लाइफ एक्सपीरियंस का क्रिएशन हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में है ही नहीं। लक या फिर डेस्टिनी का भी इतना रोल नहीं है जितना हमारे थॉट्स और डेलिब्रेट इंटेंशन और इमोशंस का। तो सीधी और साफ बात यह है कि जितना अप्रोप्रिएटली अपने थॉट्स और फोकस को यूज करेंगे, उतनी ही ब्यूटीफुल लाइफ आप क्रिएट करते चले जाएंगे। हम ह्यूमन बीइंग्स ना अपनी फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंस क्रिएशन में खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं देखा जाए तो अगर हमारी पूरी जिंदगी हमारे थॉट्स से ही क्रिएट हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि थॉट को कंट्रोल करना कितना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। और दोस्तों, आगे के वीडियोस में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि हम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल और रीडायरेक्ट कर पाएं और सिर्फ वही सोचें जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही है। आपने क्या सीखा उसे नीचे समराइज करिए, कमेंट योर लर्निंग बिलो, और आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज टू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।